आप लोग साइन इन कर लोगे ना, यहाँ पर आप लोगों ने आना है होम के ऊपर। किसके ऊपर आना है आप लोगों ने? होम के ऊपर आना है आप लोगों ने। होम पर आ जाओगे आप लोग। मैं ना ऐसा करते उसको यहाँ पर डार्क मोड ऑन कर लेता हूँ उसका, ताकि आप लोग उसे प्रॉपर तरीके से देख सको। ठीक हो गया। होम पर आओगे, यहाँ पर लिखा है टॉप रिपोजिटरीज, यहाँ पे लिखा है न्यू। न्यू पे क्लिक करना है आप लोगों ने। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है रिपोजिटरी नेम। रिपोजिटरी नेम क्या होता है? आपका फोल्डर नेम। रिपोजिटरी नेम क्या आप लोगों का? फोल्डर नेम। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करूं, ये आपका गिटहब है, ये क्या आपका गिटहब है। इस पे आ गए, राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके फोल्डर बनाते हो ना, ये क्या बेसिकली एक रिपोजिटरी नेम है। ठीक हो गया। यहाँ पर आते हैं हम लोग, रिपोजिटरी नेम यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर बैच 10-1। ठीक हो गया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के यहाँ पर ऑप्शनल है, लिखना चाहो तो लिख लो। पब्लिक रखना है, पब्लिक रखोगे इसका मतलब कि ये जो रिपोजिटरी होगी, ये जो फोल्डर होगा, हर कोई देख सकता है, दुनिया में कोई भी देख सकता है इस फोल्डर को। ठीक हो गया। और आप लोगों ने यहाँ पे किस पे क्लिक कर देना? ऐड अ रीडमी फाइल के ऊपर। उसके बाद क्रिएट रिपोजिटरी, क्रिएट रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक करोगे, आप लोगों पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक हो गया। अब जो है ना सेकंड चीज बात करते हैं गिट कमांडिंग। किसके ऊपर? गिट कमांडिंग। गिटहब और गिट दो अलग चीजें। गिटहब एक वेबसाइट का नेम है, एक प्लेटफॉर्म का नेम है, जबकि गिट एक सॉफ्टवेयर का नेम है। आप लोगों ने लिखना है गिट डाउनलोड विंडोज। यहां पर आओगे, ठीक है यहाँ बस करता हूँ, गिट डाउनलोड पे आते हैं। विंडोज के लिए विंडो का लेना, मैक ओएस के लिए लिनक्स के लिए लिनक्स कर देना। विंडो पे करोगे, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने देखना है कि कौन सा वाला वर्जन आपके पास है, 32 बिट विंडो या फिर 64 बिट। 64 बिट के लिए 64 का लेना है, 32 बिट के लिए 32 बिट। आप लोगों ने कौन सा करना है? स्टैंड अलोन इंस्टॉलर, ये नहीं करना पोर्टेबल वाला। ठीक है, कौन सा करना है आप लोगों ने? स्टैंड अलोन। जब ये इंस्टॉल कर लोगे ना, आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ गिट बैश। जब आप इसको ना इंस्टॉल कर लोगे ना, इस टाइप का इंटरफेस आएगा गिट बैश का। ठीक है। अब करना क्या है? करना कुछ यूं है, मैं ऐसा करता हूं, सी पे आया, जैम पे आ गया, ऐसे डॉक्स में। वैसे जरूरी नहीं कि ऐसे डॉक्स में आओ, जहां मर्जी आ जाओ। जहां मर्जी आने के बाद आप लोगों ने खाली एक फोल्डर बनाना है। क्या बनाना है? यहाँ पर एक खाली फोल्डर बनाते हैं। आप लिखते हो गिट हब _बैच 10-1। नाम जो मुझे रखो, मैंने इसे नाम लिखा ताकि मुझे मालूम हो जाए ये आप लोगों का फोल्डर है। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है? पर राइट क्लिक करोगे और फिर ओपन गिट बैश। एक होगा GUI और क्या होगा? गिट बैश। इसे ओपन कर दो। अब यहां पर देख रहे हो, यहां पर जो है ना आप लोगों के पास एक इस तरह का इंटरफेस आ गया। ठीक है। फोल्डर नेम लिखा है यहाँ पर कि हम इस फोल्डर के अंदर मौजूद है। अब आप लोगों ने यहाँ पर सबसे फर्स्ट कमांड करते हैं गिट इनिशिएट, गिट इनिट, गिट इनिट। एंटर करोगे, इनिशियलाइज हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा फोल्डर बनाया है .git के नाम से, और थोड़ा बहुत लाइट कलर का बना रही है। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, बस ठीक है। ये कब शो होगा? जब आप लोग व्यू पे आके हिडन आइटम पे सेट कर दोगे। अभी देख रहे हो गायब हो गया फोल्डर। ठीक है। व्यू में आना, आप लोगों ने हिडन आइटम के ऊपर क्लिक कर देना, ये शो हो जाएगा। ठीक हो गया। ये बेसिकली हाइड हुआ था फोल्डर, अब ये शो करना पड़ता है। अब क्या करना है? अब जो है ना यहाँ पे लिखो गिट ऐड स्पेस डॉट, गिट ऐड स्पेस और फिर डॉट, एंटर कर दो। ठीक हो गया। फिर लिखना है गिट कॉमिट m
-m और फिर यहाँ पर कमेंट लिख देना। क्या लिख देना है यहाँ पर? कमेंट लिखना है। आज का तारीख है 22 तारीख है ना, 22/11/2023, 22/11/2023 या फिर ऐसा कहता हूँ, ये लिख देते हैं। वो क्या कह रहा है अभी? ऑन ब्रांच मास्टर इनिशियल कमिट नथिंग टू कमिट क्रिएट कॉपी फाइल्स एंड यूज गिट ऐड टू ट्रैक। अब हुआ क्या यहाँ पर? हुआ ये है कुछ, हमारा फोल्डर यहाँ पर खाली है, खाली है ना। अब वही यही बता रहा है कि आपने पास कुछ भी डाटा मौजूद नहीं इस फोल्डर के अंदर जो मैं वहाँ पर सर्वर में अपलोड करूँ, ठीक है ना। इसकी जो फ्लो बनता है ना, फ्लो क्या बनता है हमारे पास? वही फ्लो बनता है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एक क्लाइंट साइड होता है, एक सर्वर साइड हो गया, ठीक है ना, और एक हमारे पास क्या आएगा? गिटहब हो गया, ठीक हो गया। अभी हम यहाँ मौजूद है, अभी हम क्या मौजूद है? यहाँ मौजूद है। जब हम लिखेंगे गिट कमिट, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? गिट कमिट। डाटा यहाँ से उठेगा, कहाँ पर आएगा? सर्वर पर आ जाएगा। कहाँ पर आएगा? सर्वर पर आएगा। फिर इसके बाद एक और कमांड लिखनी पड़ती है, वो क्या करेगा? फिर यहाँ डाटा उठाएगा और कहाँ पे आके अपलोड कर देगा? गिटहब में अपलोड कर देगा। इसका फ्लो कुछ ऐसा है, इसका फ्लो कुछ ऐसा है। अभी यहाँ पर देखो जरा, कमेंट कर दिया ना मैंने यहाँ पर, डाटा जो भी इस फोल्डर के अंदर मौजूद होगा कहाँ पर आ चुका है? यहाँ पर आ चुका है। अभी खाली फोल्डर है तो यहाँ पर डाटा कुछ भी नहीं गया, ठीक हो गया। मैं ऐसा करता हूँ, तेरे हिस्से का मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, मैं MS वर्ड पर आता हूँ ताकि मैं इसको आप लोगों को बाद में शेयर भी कर सकूँ कि ये कमांड थी हमारे पास, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। अब जो है हम लोगों ने जो है ना, जो काम करना है, दोबारा इस फोल्डर में आता हूँ मैं। अब इस फोल्डर में ना हम लोगों ने एक सब फोल्डर बनाना है। क्या बनाना है हम लोगों ने? सब फोल्डर बनाना है। अब ऐसा क्यों है? उस सब फोल्डर का नाम होता है ब्रांच। क्या नाम होता है? ब्रांच। लेकिन ब्रांच बनाने से पहले जो है ना एक काम करना होगा, वो है लिंकेज का। किसका? लिंकेज का। लिंकेज में होता क्या है? कोड में आगे यहाँ पर देख रहे हो, यानी कि HTTPS SSH GitHub CLI। आप लोगों ने क्या लिखना है? पर HTTPS पे आना है, लिंक को कॉपी करना है। क्या करना है यहाँ पर? लिंक को कॉपी किया, ठीक है। यहां पर आप लोगों ने आना है और यहां पर लिखना है गेट रिमोट एट ओरिजिन। क्या लिखा है यहां पर आप लोगों ने? गेट रिमोट एड ओरिजिन। शिफ्ट और इंसर्ट दबाओगे, शिफ्ट और इंसर्ट। इससे क्या होगा? जो कॉपी किया हुआ डाटा होता है पेस्ट हो जाता है। या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा है ना पेस्ट, यहाँ शॉर्टकट लिखी है रही है शिफ्ट इंसर्ट, इस पर क्लिक कर दो। लिंक कॉपी किया था, यहाँ पे आके पेस्ट हो गया। अब आप लोगों ने इसे एंटर कर देना। एंटर कर दिया। अब हुआ क्या है कि ये फोल्डर जो है ना, इसका लिंकेज हमारे पास ये वाली रिपोजिटरी के साथ हो चुका है, ये रिपोजिटरी के साथ हो चुका है। अब जो है हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट करनी है ब्रांच। क्या क्रिएट करनी है हम लोगों ने? यहाँ पर ब्रांच। यहाँ लिखो गेट चेकआउट बी, आगे क्या आएगा हमारे पास? ब्रांच का नेम। क्या आएगा यहाँ पर? ब्रांच का नेम। ब्रांच के नेम ने क्या देता हूँ यहाँ पर हमारे पास PHP, चलो न्यू PHP लिखते हैं, न्यू PHP। एंटर करते हैं। स्विच टू अ न्यू ब्रांच लिखा आ गया, लिखा आ गया ना। यहाँ पहले मास्टर लिखा था, अब क्या लिखा गया? यहाँ पर न्यू PHP आ गया। अब दोबारा से क्या करोगे? अब जो है ना मैंने यहाँ पर जो हमारा काम था, कौन सा वाला काम था? बैच 10-1। ये दो फोल्डर ऐसे कॉपी करूंगा मैं, कहाँ पे लेकर आऊंगा? ये ले फोल्डर में, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आऊंगा, अब लिखूंगा गिट ऐड स्पेस डॉट, गिट ऐड स्पेस डॉट। एंटर करूंगा मैं, वो देखो जरा जितनी भी सारी फाइल्स यहाँ पर उसने टैकल कर ली, कर लेना। यहाँ पर देखो जरा
बूटस्ट्रैप वगैरह, सीएस वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर क्लाइंट साइड के अंदर और सर्वर साइड की सारी फाइल्स है यहाँ पर आ गई। अब जो है आप लोगों ने लिखना है गिट कमिट एम और फिर यहाँ पे कमेंट आ जाएगा। जो आप फाइल अपलोड कर रहे हो वो है क्या। मैं यहाँ पे कहता हूँ भी ये हमारा काम है 22 नवंबर 2023 का, ठीक हो गया। एंटर करता हूँ मैं इसको, देखो जरा क्रिएट मोड आ गया। अब हमारे पास हुआ क्या, यहाँ पर डाटा यहाँ से उठ के कहाँ पर आ गया, इधर आ गया। अब डाटा को यहाँ से उठा के कहाँ पर लेकर आना है, गिटहब में। सिंपल सी कमांड है, सिंपल सी कमांड में क्या लिखोगे आप लोग, गिट पुश ओरिजिन न्यू PHP, गिट पुश ओरिजिन न्यू PHP। अपलोडिंग हो गया, पुशिंग हो रहा है यहाँ पर। अब डाटा हमारे पास क्या हो चुका है, यहाँ पर पुश हो चुका है, ठीक हो गया। चेक करिए वहां पर आकर हम इधर आते हैं, इधर आते हैं हम लोग मेन पर। यहाँ पर एक मरतबा रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, मेन पे क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पे एक ब्रांच बनी हुई, कौन सी वाली, न्यू PHP। यहाँ पर हम लोग आए, 2 फोल्डर यहाँ पर आ गए, मेरा नाम आ गया, यहाँ पे लिखा आ गया, ठीक है ना। ये खुद ब खुद अगर मेरा कोई गिटहब अकाउंट बना हुआ होगा ना, अब मैंने यहाँ पे लिंकेज किया हुआ होगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि इस नाम के थ्रू यहाँ पर डाटा आ रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो जरा, जो मैंने कमेंट लिखा था ये लिखा आ रहा है कमेंट, ये कमेंट लिखा आ रहा है। क्लाइंट साइड पे सारा क्लाइंट का काम होगा, जो हम लोगों ने काम किया, देख रहे हो वही है ना। और सर्वर साइड पे सारा वही काम लिखा है, कोर PHP उसका, क्लियर है। अब जो है ना मसला, बात यह है कि आप लोगों ने डाटा यहाँ से उठाना किस तरह, आप लोगों ने डाटा यहाँ से उठाना कैसे है। 2 तरीके उठाने के, यहाँ पर कोड पर आओगे, डाउनलोड जिप, आपके पास जो फाइल बनेगी कौन से फॉर्मेट में आ जाएगी, जिप फॉर्मेट में आ जाएगी, ठीक है ना। एक ये तरीका है, ओपन फोल्डर करते हैं यहाँ पर मैं, ये रे जो वहां पर मौजूदा डाटा यहाँ पर आ गया, ये देखो जरा वही है ना हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड चीज है, अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, अगर आप लोगों ने यहाँ पर जिप फाइल वाला डाटा नहीं करना, तो फिर क्या करोगे, मैं इसका यहाँ से URL कॉपी करूंगा। क्या करूंगा, फिर मैं URL कॉपी किया, किसी भी फोल्डर में चले जाओ, किसी भी फोल्डर में चले जाओ, जरूरी नहीं है कि उसी फोल्डर में हो। मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, बाहर ही बना लेते हैं, ऐसा करते हैं हम। इस फोल्डर को मैं क्या करूँगा, ओपन करूँगा। मैं ओपन कर लिया, राइट क्लिक करके गिट बैश हेयर, इस फोल्डर के जरिए मैं क्या करूँगा, ओपन करूँगा अपना बैश फाइल गिट की। वही चीज़ सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे, गिट इनिट। फर्स्ट कमांड क्या होगी आप लोगों की, गिट इनिट, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे लिखो गिट क्लोन, गिट क्लोन। जो मैंने आप लोगों को लिंक शेयर करूंगा ना, आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक हो गया। एंटर कर दो, क्लोनिंग कर रहे हैं यहाँ पर, वो देखो जरा क्लोनिंग कर लिया। अब इसे रिपोजिटरी क्लोन हुआ, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे क्या क्लोन हुआ है हमारे पर, रिपोजिटरी क्लोन हुई है। अब क्या करना है, हमने डाटा को पुल करना, लेकिन कौन सी ब्रांच से, मास्टर की न्यू PHP के ब्रांच से। अब यहाँ ब्रांच कौन सी आई हुई है, मास्टर आई हुई। मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट चेकआउट न्यू PHP, गिट चेकआउट न्यू PHP में आ गया यहाँ पर। अब ब्रांच कौन सी आ गई यहाँ पर, न्यू PHP। अब उससे कहूंगा गिट पुल ओरिजिन न्यू PHP, कि इस ब्रांच में से सारा डाटा पुल कर ले। अपलोड करने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, पुश, और डाटा निकालने के लिए पुल। एंटर करते हैं यहाँ पर हम लोग, एरर आ गया। एरर क्यों आया, ठीक होगा, समझ गया मैं। एरर कह रहा है अभी, ओरिजिन डज नॉट अपीयर टू बी अ गिट रिपोजिटरी, ओरिजिन डज नॉट अपीयर टू बी अ गिट रिपोजिटरी। उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे लिखो गिट रिमोट ओरिजिन ऐड ओरिजिन, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। आगे फिर क्या आएगा हमारे पास, वही वाला URL।
इसको शेयर कर लिया। मैं ऐसा तो यूआरएल कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं कॉपी, यहाँ पर आते हैं हम लोग, शिफ्ट इंसर्ट, हम यहाँ पर लगते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, गेट पुल ओरिजिन न्यू PHP। अब यहाँ पे डाटा क्या करेगा, पुल कर लेगा। डाटा पुल कर लिया। यहाँ पर आते हैं हम लोग, ये फोल्डर 5 डाटा आ गया। ठीक है ना। दो तरीके बताए मैंने आप लोगों को डाटा वहां से एक्सट्रैक्ट करने के। एक तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ गिटहब के अंदर, ठीक है ना, कोड पे आकर डाउनलोड जिप कर लो। सेकंड तरीका क्या है, क्लोनिंग करने का। ठीक हो गया। अब दोनों तरीके आप लोगों को बता दिए। अब मैंने सिर्फ आपको व्हाट्सएप के अंदर सिर्फ लिंक भेजना है। क्या भेजना है, लिंक भेजना है इस चीज का। यहाँ पर आप लोग या तो उसको इस थ्रू कर लो या फिर इसके थ्रू कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया, क्लियर है। आज से मेरा डाटा जो भी होगा, PHP का काम हो चाहे फ्रंट एंड काम हो, यहाँ पर मैंने पुश करते रहना, आप लोग पुल करते रहना। ठीक हो गया बस।